लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, मैं मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका MG Guru 11 में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 3 ऐसी कंपनियों की कहानी जो गैरेज से शुरू होकर दुनिया बदलने में कामयाब रही। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की 3 सबसे बड़ी टेक कंपनी अमेज़न, टेस्ला और माइक्रोसॉफ्ट एक आम इंसान की सोच, जुनून और कभी ना हार मानने वाले जज्बे से शुरू हुई। ये कंपनियां एक गैरेज से शुरू होकर आज ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू तक पहुंच गई हैं। आज की वीडियो में जानेंगे तीनों कहानियां जेफ बेजो, एलोन मस्क और बिल गेट्स की, जो आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करेंगी बल्कि आपके अंदर की आग को जला देंगी, आपकी बर्निंग डिजायर को क्रिएट कर देंगी। बात शुरू होती है 1994 से, जब जेफ बेजो ने हाई पेइंग वॉल स्ट्रीट जॉब छोड़कर अपना खुद का काम शुरू किया। लोग बोले पागल हो गया है, इंटरनेट पे किताबें बेचेगा। लेकिन जेफ के दिमाग में एक ही बात थी, और वो था कि आगे आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट का है। अमेज़न की शुरुआत हुई एक छोटे से गैराज से और उसका नाम था कैडेब्रा, जो बाद में किसी ने कैडेवर समझ लिया और इस कारण से नाम चेंज करना पड़ा। आप समझते हैं कैडेब्रा और कैडेवर का मतलब? मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कैडेब्रा एक नॉनसेंस मैजिकल वर्ड है। आबरा का डाबरा उसका पीछे का हिस्सा है कैडेब्रा। और कैडेवर ह्यूमन बीइंग की डेड बॉडी को कहते हैं, जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स के एक्सपेरिमेंट के लिए काम आती हैं। तो जैसे ही जेफ बेजो को लगा कि गलत डायरेक्शन में नाम जा रहा है, उसने एक शानदार रिसोर्सफुल नाम रखा, दैट इज अमेज़न। और हम जानते हैं आज की डेट में अमेज़न कितना बड़ा ब्रांड है। 1995 में अमेज़न की सेल सिर्फ 4 करोड़ रुपए की थी, जो 2024 में बढ़कर 49 लाख करोड़ की हो गई। दोस्तों, 4 करोड़ से 49 लाख करोड़ एक इतना बड़ा फिगर है कि आदमी इमेजिन करने से भी डरे। एंड जेफ बेजो हैज अचीव्ड इट। अकेले AWS की वैल्यू जो है वो 40 लाख करोड़ है इसके लिए आज की डेट में। .com क्रैश ने बहुत बड़ा झटका दिया जेफ बेजो को, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने डाइवर्सिफाई किया, किताबों से CD तक, CD से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, और उसके बाद सब कुछ। जेफ बेजो ने एक ही बात कही, कस्टमर भगवान है और मुझे भगवान की सेवा करनी है। और हाँ, जितना ज्यादा आप इनोवेशंस करोगे उतनी तेजी से आप आगे बढ़ोगे। ये जेफ बेजो ने साबित करके दिखाया। तो क्या आप इनोवेशंस करने के लिए तैयार हैं? इनोवेशन की दुनिया में जो आज की डेट में सबसे बड़ा नाम है वो है टेस्ला। टेस्ला एक ऐसा नाम है, ऐसा लगता है नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। एलोन मस्क, जिसने पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया बदलने के लिए काम शुरू किया था, 2004 में टेस्ला में इन्वेस्ट किया, जब कोई इलेक्ट्रिक कारों पर भरोसा ही नहीं करता था। और 2008 में तो कंपनी बंद होने की नौबत आ गई थी। एलोन खुद अपने पैसों से टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों को चला रहा था। दोनों ही टेक्नोलॉजी पूरे विश्व के भलाई के लिए तैयार की गई थी। बैंक अकाउंट में सिर्फ 1 हफ्ते का पैसा बचा था दोस्तों, लेकिन मस्क रुका नहीं। और इसीलिए वो टेस्ला जो 2008 में लगभग दिवालिया होने वाली थी, 2024 में मार्केट कैप 62 लाख करोड़ का हो गया। कितना? 62 लाख करोड़। 2023 में 40 लाख प्लस कारें डिलीवर हुई। लोगों की लाइन लगी हुई थी और डिलीवरी हो ही नहीं पा रही थी। और हाँ, जितना पैसा बहुत सारे देशों की GDP में नहीं है, उससे ज्यादा पैसा टेस्ला ने, या ये कहें एलोन मस्क ने R&D पे खर्च किया, दैट इज 30,000 करोड़
और शायद उससे भी ज़्यादा। टर्निंग पॉइंट क्या था उसकी लाइफ का, पता है आपको? टर्निंग पॉइंट था 2012 में मॉडल एस की लॉन्च। पहला ईवी जो परफॉर्मेंस, लग्जरी और स्टाइल में धमाल मचा गया। एलॉन मस्क ने क्या सीख दी इससे? एलॉन मस्क ने सीख दी, जब कोई चीज़ ज़रूरी हो तो ज़रूर करो, चाहे जितना भी रिस्क हो। उसने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने ये सोचा कि मैं वर्ल्ड को कुछ ऐसा देकर जाऊं जिससे कि आगे सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके। तो दुनिया को मत देखो वो क्या मानती है, तुम ये देखो क्या मुमकिन कर सकते हो। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी इनोवेशन के मामले में अगर हम तीसरा नाम लें तो नाम होगा माइक्रोसॉफ्ट या बिल गेट, सॉफ्टवेयर्स का सम्राट। बिल गेट दुनिया का सबसे यंग अरबपति, हार्वर्ड छोड़कर एक मिशन पर निकल पड़ा, कंप्यूटर को हर घर तक ले जाना है। 1975 में पॉल एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया और पहला ब्रेक मिला ऑल्टेयर 8800 के लिए बेसिक लिखने का। जो मेरी एज के लोग हैं वो जानते हैं बेसिक की फुल फॉर्म क्या है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज हुआ करती थी, बड़ा मज़ा आता था उसे लिखने में। 1986 में जब माइक्रोसॉफ्ट का आईपीओ आया तो 6500 करोड़ की वैल्यू थी उसकी। 2024 में माइक्रोसॉफ्ट की वैल्यू 275 लाख करोड़ की हो गई। अगर डॉलर में देखें तो 3.3 ट्रिलियन डॉलर। इंडियन इकोनॉमी है इतनी बड़ी जितनी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट की वैल्यू है। एज्योर क्लाउड ने इनको इनकम दी 6 लाख प्लस करोड़ की। तो ऐसा भयानक डेटा है, इतना बड़ा डेटा है कि ह्यूमन माइंड को तो इमेजिन करने में भी कष्ट हो। और ये थी विजन की पावर इन लोगों की। आपको पता है विंडोज 1995 का लॉन्च सिर्फ 5 हफ्ते में 70 लाख कॉपी बिकी थी। 70 लाख, इतनी तो बेस्ट सेलिंग बुक्स नहीं बिकती हैं 5 वीक में। और बीच में जब माइक्रोसॉफ्ट का बुरा समय आया तो सत्या नडेला जैसे भारतीय ने उसकी लीडरशिप को संभाला और कंपनी को एआई और क्लाउड में विश्व का लीडर बना डाला। ऐसा कैसे हो पाया? क्योंकि कंपनी की सोच अच्छी थी और लीडर जुझारू। बिल गेट्स की सीख है कि आपके सबसे नाखुश ग्राहक ही आपके सबसे अच्छे टीचर होते हैं। और सबक है, सीखते रहो, बदलते रहो, फीडबैक लेते रहो, फीडबैक को ही अपना फ्यूल बनाओ, इससे आपको बहुत तेजी से ग्रोथ मिलेगी। एक गैरेज, एक सपना, एक जिद, और यही था इन लोगों के पास। लेकिन आज पूरी दुनिया इन्हें सलाम कर रही है। अमेजॉन ने जहां खरीदारी को बदला, टेस्ला ने ईवी इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल के रख दिया, और माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटिंग की दुनिया को। तो क्या पता दोस्तों, कल को आपका आइडिया करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दे। ऐसा हो सकता है ना? तो लगाइए एक अच्छा सा आइडिया, शेयर कीजिए हमारे साथ और हम उसको वेरीफाई करेंगे और जरूरत पड़ी तो हेल्प करेंगे आपको आगे बढ़ने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इन 3 लोगों की कहानी दिमाग में रखकर अगर आप अपने काम को करेंगे तो डेफिनेटली सफल हो जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, कोच और गाइड मनोज गुप्ता। थैंक यू।